हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। जैसे कि आज आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के सामने एक 5 मिनट का निफ्टी का स्पॉट का चार्ट खुला है। अगर हम आज का मूव देखेंगे तो इट वाज अ क्लियर डाउनवर्ड काइंड ऑफ मूव। मार्केट ऊपर खुला, हाई बनाया और फिर वो नीचे चला गया। पर हमने कल के अपने वीडियो के अंदर एक बात की थी कि मार्केट कैसे कहाँ जा सकता है, या उसका सपोर्ट लेवल क्या है, या उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो अगर हम उसको जूम आउट करेंगे ये टाइम फ्रेम को, तो हमको एक क्लियर ट्रेंड लाइन खींचने को मिली, जो हमने कल भी दिखाया था अपने वीडियो में। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच करते हैं तो ये क्लियर अप मूव दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का भी काम करती है, और अगर हम इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करते हैं जो एक रेजिस्टेंस है, ये वाला। सो आइडियली अगर हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, तो मार्केट एक नैरोइंग चैनल में है। उसका नाम अलग अलग हो सकता है, ये कौन सा पैटर्न बना या कौन सा प्राइस एक्शन है, बट एक लेमन लैंग्वेज में मैं ये समझा सकता हूँ कि अपना जो रेजिस्टेंस है 23,447, अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो हम उसको बुलिश व्यू कंसिडर करेंगे। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट यहाँ से नीचे सपोज जा रहा है, तो हम उसको एक कंप्लीट बेरिश मूव भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके नीचे अपना जो भी प्रोजेक्शन होगा वो बेरिश मूव के लिए होगा, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अपना प्रोजेक्शन एक बुलिश व्यू के लिए होगा। अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा और क्या रहेगा। तो उसके लिए हम एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ से कि मार्केट कैन मूव इन आइदर ऑफ द वे, क्योंकि कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। अगर ये मल्टीपल जोन्स में मार्क कर लूँगा तो ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। फर्स्ट लेयर में इसको एक फर्स्ट लेयर बोलूँगा। अगर मार्केट ये लेयर में घूमेगा तो मैं आराम से उसको न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्ले करूँगा, नाइदर बुलिश नॉर बेरिश। पर अगर मार्केट ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया इसके ऊपर, तो इट वुड बी अ क्लियर बुलिश सिग्नल। या फिर मार्केट ये जोन को तोड़ के नीचे जा रहा है तो इट वुड बी अ क्लियर बेरिश सिग्नल। नॉर्मली ट्रेंड फॉलोअर्स क्या करते हैं कि अपर मूव और लोअर मूव, मतलब ये जो अपना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही बुलिश मूव बनाएंगे, और ये जो सपोर्ट है उसके नीचे ही वो बेरिश मूव बनाएंगे। अभी हम अपना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखते हैं। ये जो मैंने एनालिसिस आपको दिखाया दैट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे जैसे कि 30 मिनट्स, तो अगेन आपको सेम वे ऑफ ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो हमको 5 मिनट्स में देखने को मिली थी। सी, इट इज़ वेरी क्लियर कि एक चैनल में कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है और चैनलाइज भी हो रहा है। मतलब कि मार्केट एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक जगह पे घूम रहा है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो वी कैन सी अ गुड मूव। सेम वे अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम में देखेंगे जैसे कि वन डे डेली टाइम फ्रेम, तो अगेन आज का मूव अगर आप देखोगे तो ऊपर मार्केट खुला, वहाँ से उसने रेड कैंडल बनाया, मतलब उसका क्लोज नीचे आया। बट ओवरऑल जो मार्केट का मूव है वो ओवरऑल बेरिश डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ फॉर निफ्टी। ये डायरेक्शन अगर दिमाग में बिठा दिया और ये डायरेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके दिमाग में है, तो पहली चीज़ ये बनेगी, आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। नाउ लेट्स मूव विथ बैंक निफ्टी चार्ट। हम दूसरा एनालिसिस अपना देखते हैं निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट में। वहाँ पे भी हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं इंट्राडे में, जैसे कि 5 मिनट्स। सी, आपके स्क्रीन पे आपको बहुत ही क्लियरली एक 5 मिनट्स का चार्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का। उसमें अगर आप आज का मूव हम देखेंगे तो आज का मूव इट वाज वेरी क्लियर। मार्केट ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद वो नीचे आ गया, जैसे कि सेम उसने निफ्टी में किया था। द मूवमेंट रिमेन्स द सेम। बट हम उसको कल कैसे ट्रेड करें, उसके लिए हम अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक जोन मार्क कर देते हैं। अगर हम इसको एक जोन बना देंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि किसके जोन में हम क्या कर पाएंगे। सी, ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है 50,224 के आसपास, तो एग्जैक्ट उसको रेजिस्टेंस मानेंगे ऐसा नहीं है, बट रेजिस्टेंस वर्क्स इन फ्रेम ऑफ जोन। मतलब 220 से लेके 250 तक वो एक जोन के हिसाब से काम कर सकता है, और नीचे भी 765 से लेके वो ऑलमोस्ट 550 तक का एक जोन हो सकता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो हियर ऑल्सो इट इज़ अ जोन, हियर ऑल्सो इट इज़ अ जोन। सो वी हैव मल्टीपल जोन्स, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर ये जोन के नीचे गया तो मैं बेरिश ट्रेंड में काम करूँगा, और जोन के ऊपर गया तो इट वुड बी अ बुलिश मूव। नाउ
अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे जिससे अपने को थोड़ा बारीकाई से स्टडी करने को मिलेगा, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट जैसे निफ्टी में कॉन्सेंट्रेट हो रहा था वैसे ही बैंक निफ्टी में भी कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। सो इट इज़ मेकिंग अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा नीचे की डायरेक्शन में तो विल बी प्लेइंग अ बेरिश मूव लाइक दिस, और अगर वो ऊपर मूव करेगा तो विल बी प्लेइंग अ बुलिश मूव। नाउ दैट्स इट फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे कि लेट्स मूव विथ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं उसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगेन सेम सिनेरियो जो हमने 5 मिनट में देखा था, हमको बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेगा। कैन यू सी दिस? दिस लाइन विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट एंड हियर ऑल्सो वी कैन हैव अ रेजिस्टेंस। सो इसके बीच में हम न्यूट्रल प्ले करेंगे। अगर ये जोन ब्रेक होगा, ये जोन ब्रेक होगा, विल प्ले डायरेक्शनल बैट। अभी हम और भी बड़ी टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे कि हम डेली टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। अगेन निफ्टी की तरह इसने मूव किया है, ऊपर खुल के नीचे आ गया, बट ओवरऑल अगर हम इसके ट्रेंड को देखेंगे तो वी कैन सी देयर इज अ क्लियर बुलिश मूव। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम तीनों टाइम फ्रेम को मैच करेंगे, डेली टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी इज मूविंग इन अ बुलिश डायरेक्शन। बट अगर उसने कोई रीज़न के हिसाब से नीचे का जोन ब्रेक किया तो हम बेरिश मूव में चले जाएंगे। और दोस्तों अगर हम ऑल द टाइम फ्रेम, अगर सब टाइम फ्रेम को कोऑर्डिनेशन में ट्रेड करते हैं तो अपना जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, एंजॉय योर डे।